है प्यारे की दौलत सबसे बड़ी। करते करते उसी का रूप हो जाता है। प्रभु को खोजन मैं चली, मैं आपा भूल गई। आपा भूल जाता है, मैं नहीं रहता। भगवान के साथ मिलके भगवान ही हो जाता है। बूंद सागर के साथ मिलके सागर का ही रूप बन गई, जुदा नहीं रही। तो ऐसे ये समझ अपने आप आ जाएगी। पर कोई ठान ले मुझे प्रभु से मिलना है। तुम्हारी नासमझी है, तू समझता है भगवान से मिलने के बाद, भगवान से एक हो जाने के बाद कुछ कस खानी पड़ेगी। कस नहीं खानी पड़ेगी, कुछ छूट जाएगा, छूटेगा नहीं। ऐसा तू मूर्ख थोड़ी है जो कुछ तेरा छूटे और तू कुछ को प्राप्त करे। कुछ प्राप्त के लिए कुछ छोड़े, ऐसा तो मूर्ख नहीं है। साधारण दुनिया की बात में भी तू ऐसा नहीं करता है। तेरे को कोई बोले यह चीज मैं तेरे को देता हूँ, यह बिजनेस मैं तेरे को देता हूँ, यह सुख मैं तेरे को देता हूँ, पर यह छोड़, तो जरूर तू कंपैरिजन करता है, हिसाब किताब लगाता है। यह जो मैं छोड़ रहा हूँ उसकी तुलना में मुझे बड़ी चीज मिल रही है या नहीं। कोई खोजने में लग जाए, देखेगा कि उसको बड़ी चीज कैसे मिल रही है। बड़ी चीज मिलती है तब छोटी छूट जाती है। दुनिया का टके टके का सुख, छुट-पुट सुख तुझे दिखने में आता है, छूट गए, पर उस बड़े में समा जाते हैं, समा जाते हैं उसमें। वो ससुई जो थी पुनु को ढूंढ रही थी, पुनु कहाँ, पूरा वो रेगिस्तान घूमती है, मुझे पुनु मिले। एक बार खड्डे में गिर गई तो पुनु 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 करने लगी। वो पुनु पुनु करते पुनु का रूप हो गई। देखो बोलती है पुनु त्यस पाण ससुयता सूरलता, पुनु त्यस पाण। तो जब पुनु का रूप बन गई तो उसके सब दूर दुख दर्द सब मिट गए। ऐसे जब प्रभु से मेल हो जाए, योग हो जाए, तेरे को लगेगा नहीं कि कोई भी चीज दुनिया में तेरे से अछूती है। अब तक भी तुमने जितना ज्ञान सुना है, अभी तेरे को लगता होगा तू किसको स्पेशल समझता है, किसको बड़ा समझता है, किसको छोटा। नहीं तो आश्चर्य लगता था। दो बहनें हो, एक है शाहूकार घर में, एक गरीब घर में। वो गरीब घर वाली अपने को बेचारा समझती है, उसके पास जाती है, समझती है मैं बड़ी हस्ती के पास आ गई। उसके पास जाती है, ऐसे ऐसे देखती है कि कोई चीज है ज्यादा जो मैं मांगू मेरे को मिल जाए। तो कैसे वो बहन है फिर भी उसके आगे भिखारी होके बैठती है। पर निश्चय के बाद जब तू निरीक्षा हो गया, तू शहंशाह हो गया, तेरा ध्यान अभी कभी नहीं जाएगा, नहीं जाता है। मेरे को आके बताती है जब बोलो क्या सुना। बाइक चाहिए। दादी भगवान ने कैसे कहा कि ससुई ता सूर लता पुनु से पाण, फिर इसके पीछे बताया कि उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। मतलब तभी हम खुद को निश्चय में समझें जब मुझे कोई कुछ दुख बासे ही नहीं, किसी से शिकायत कुछ भी न बासे। तॾहिं मां पुनु थियसि पाण ससुईअ तां सूर लथा। एक भी दुख, एक भी दर्द, एक भी शिकायत बाकी है तो मैंने बोला ना, पुरुषार्थ है वो अखुट है। जैसे गुरु खजाना भी अखुट देता है, वैसे तेरा पुरुषार्थ भी अखुट है। दिव्य शक्ति की कोई एंड नहीं है, आत्मा की शक्ति की कोई एंड नहीं है। तुम करते चलो करते चलो करते चलो, पर ये अंदर में धारण करो कि पुनु थियसि पाण ससुईअ तां सूर लथा। पहले सूर शक्ति तेरे पास है देह अध्यास के, फिर आते आते देह अध्यास के सूर शक्ति सब
मिटते जाते हैं। तू बोलता है अभी मेरे पास कोई न दुख है, न सुख है, न पीड़ा है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये देवदास की दुनिया के दुख सुख तेरे पीछे चले जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ कट जाएंगे। फिर जब तू परमात्मा की राह में भी चलता है तो उधर भी सूरज शक्तियाँ आती ज़रूर है, उसको भी निपटाते चलो, उसको भी निपटाओ। ये न समझो कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, उधर का छोड़ के फिर इधर लिया, बाकी फ़ायदा क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी क्या हुई, ये न सोचो, वे भी निपटाते चलो। कभी तेरा मन तेरे को तकलीफ़ देगा, कभी तन तकलीफ़ देगा, कभी कोई और उड़ती चीज़ आएगी, मक्खी मच्छर संसार समाज से, वे तकलीफ़ देगी। कभी कभी कुछ भी तकलीफ़ आ सकती है। इसीलिए तभी भगवान ने ये पॉइंट बताई कि जितना बड़ा यज्ञ उतनी बड़ी बातें, उतनी बड़ी तुम दिल रखो। पीछे क्या बताया, उतनी बड़ी आप दिल रखो। ये नहीं कहो कि बड़ी बातें आएगी तो तुम चलो नहीं, बड़ी बातें आएगी तो तुम सोचो नहीं, पर खाली तू भी उतनी बड़ी दिल करता जाओ। मना दिल जो बड़ी होती है उसकी भी तो कोई एंड नहीं है ना, उसको भी कोई फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। दिल भी बड़ी जितनी करोगे उतनी होती जाएगी, जितनी करोगे उतनी और होती जाएगी। इसीलिए आत्मा का निश्चय जरूरी है। रोज हे प्रियतम गीत ओम जो तू हर बार चौ, थोरी जाए रगुन खे जो राग, सो तू घड़ी घड़ी मुखे बुधाए। घड़ी घड़ी चौ, माता को याद करते हैं तो ओम सामने आता है। माता को याद करते हैं, आज उनका दिन है, उनको याद करते हैं तो संतोष धन सामने आता है। उनको याद करो तो भगवान सामने आता है। प्रिया संदे पार जी मिर्योई मिठाई, काने काई कराई चखी जे तू चेत करे। कभी भी उनके पास भी कोई भी बात आई, हालत आई, तभी भी समाधि कभी न छोड़ी। सब बातों का समाधान करके तू अपनी समाधि में चला जा। अभी समाधि में जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे शांत करके बैठो, चुप करो। जितनी तू पारा समाधि में आएगा, समाधान करता जाएगा, उतनी तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी तेरी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी। तू और एक्टिव हो जाएगा और तेज गोरा हो जाएगा। समाधि में वही कोई समाधि नहीं है जो तुम समाधि में कोना पकड़ के मुद्दे होके बैठो। समाधि माना सब समाधान हो गया, हर चीज़ का समाधान, हर बात का समाधान, तेरे अंदर बाहर सब समाधान, संसार सत्संग सब समाधान। और अभी तुम पर और तेज जोड़ो। ये है सच्ची समाधि। सच्ची समाधि किसको सुख देती है, सच्ची समाधि किसके सुख के लिए होती है। सच्ची समाधि ये नहीं है खाली देखने के लिए तुम ये करो। अंदर जी जोत जगाए, अंदर से जागो, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। अपने प्रभु में बीबी सुना न कि अंदर गुरु है, तुम गुरु में वे ध्यान लगाओ, गुरु में ध्यान लगा। अपना प्रभु गुरु तो क्यों एक ही है ना, वे तेरे अंदर ही है ना, बाहर थोड़ी है। अंदर है तो इसका मतलब कोना पकड़ के तू बैठ नहीं जाएगा। ये बड़ी मेरे को आपकी फार्मूला समझ में नहीं आती है। तू बोलता है अभी अंदर है ना, अंदर है ना, अंदर है ना। अंदर गुरु है तो तू बाहर निकलेगा, ये भी याद रखना। ये भी एक थर्मामीटर है। अंदर जब गुरु बस जाता है तो तू अंदर बैठ नहीं सकता, गुरु धक्का देता है। तेरी इच्छा नहीं दे तो अलग है, तेरा अहंकार आड़े आए तो अलग है, तेरी मोह ममता आड़े आए तो अलग है। बाकी गुरु नहीं अंदर बिठाता है। गुरु मुख से भी बोले तो भी अंदर से धक्का देगा। मुख से बोलेगा तेरी दुनिया तेरे को खींच रही है, मैं भी कभी तेरे को मुख से बोलता हूँ भाई चल बैठ जा, पर तेरी अंदर तीव्र लगन तेरे को बैठने नहीं देगी। या तो अनकॉन्शियस में तेरा भी कुछ अभी है,
नहीं तो संसार और सत्संग दोनों साथ साथ चलती हैं। कभी कोई पीरियड आता है तो तुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वो जितनी तेरी लगन होगी, जितनी तेरी तपस्या होगी, जितनी अंदर की सच्चाई होगी, जितनी गुरु भक्ति होगी। गुरु भक्ति कर्मों से न तोलना, कभी भी गुरु भक्ति कर्मों से कभी न तोलना कि मैंने 4 कर्म किए या 40 किए या 400 किए तो मेरी गुरु भक्ति हुई। गुरु भक्ति तो तेरे को भीतर से सॉफ्ट करती है, अहंकार को जगह नहीं देती है। गुरु भक्ति तो आज्ञा चक्र में रखती है। गुरु भक्ति तो सत्य 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 कर प्रभ स्वामी, वे सत्य सत्य करना सिखाती है। ये होती है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति खाली कर्मों में नहीं होती है। गुरु भक्ति खाली यादों में नहीं होती है कि मैं तेरी याद में बैठी हूँ, तेरी याद में बैठी हूँ तो मैं बोला हुआ क्या तेरे से, होना भी तो चाहिए ना। याद है तो आबाद है, तो याद है तो तुम बाहर से आबाद भी तो होके दिखाना। वे भी सब समझो, एक एक बात तुझे ठके ठुके लेनी चाहिए। गुरु से भी अच्छे से ले लो। गुरु से अपनी इच्छा को पकड़ के लेना ये भी अच्छा नहीं है। तू अपनी अंदर में इच्छा पकड़ता है, अपना कोई उसूल पकड़ेगा, अपना कोई आदर्श बनाएगा, अपना कोई भी ऐसे बनाएगा कि ऐसे चलना चाहिए, तो वे रास्ता पकड़ के जे तू गुरु की भक्ति करता है, गुरु से बात करता है तो मिलेगा खखड़ा भी नहीं। गुरु अपने रास्ते से तुझे देगा, तेरे रास्ते से नहीं देगा। तू गुरु से भी बात करता है तो अपने रास्तों को पकड़ के करता है। तो गुरु तेरा क्या इतना याना है क्या, याना समझा है क्या मेरे को? मैं तेरे रास्ते पर जाके थोड़ी तेरे को दूंगा, मैं मेरे रास्ते से जाके दूंगा, क्योंकि मेरा रास्ता मेरे गुरु का है, मेरा रास्ता मेरे गुरु का है। तू जब मेरा रास्ता ले ले तो तू भी किसको दे सकता है। तू मेरे रास्ते नहीं जाके तू अपनी बुद्धि चलाता है तो बुद्धि चलाने वाले को पहले बुद्धि की कटिंग करनी पड़ेगी, पहले बुद्धि की कटिंग करनी पड़ेगी, कर्मों की कटिंग करनी पड़ेगी, फिर तेरी भाव से हुई भक्ति होगी। भाव बिन भक्ति नहीं होती है, भक्ति अधूरी रहती है। थी जिंदगी ही अधूरी हमारी इस ज्ञान बिना, इस गुरु प्रेम बिना, जिंदगी ही अधूरी थी। अभी अधूरी जिंदगी को आप सुंदर करते जाओ। कैसे करोगे? मैंने क्या बताया? अपनी गेट बंद करो। सब जो भी तेरे बंगले की गेट है वे सब बंद करो। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण ही बोले और कोई नहीं बोलेगा, नारायण ही बोलेगा। उसमें बाकी कुछ रहता नहीं है, द्वैत का एक कणा न रहेगा। अद्वैत की तेरी ऐसी आग लगे जो जलाया जाए उनको तो बचे न उनकी राख, राख भी उसकी नहीं बचेगी, हवा में उड़ जाएगी। ऐसी अद्वैत की तेरी आग लगे, राख भी नहीं बचेगी, वे बारिश में बह जाएगी। जहाँ जाएगी उधर भी वे अच्छा ही होगा। पर तू अद्वैत की आग लगा तो सही। अद्वैत की आग खाली अकेले में बैठ के नहीं लगाई जाती है, अद्वैत की आग द्वैत वालों के बीच में लगाई जाती है। दिया भी तो तुम भगवान के आगे जलाते हो, बाहर भी तो प्रकृति में कुछ सबके बीच में करते हो तो मज़ा आता है ना। तो अद्वैत की आग वाली अकेले में बैठ के लगाएगा क्या? अभी मैं अद्वैत में हूँ, अद्वैत में हूँ, अद्वैत में हूँ, वो द्वैत में ही है, क्योंकि वो कम से कम भगवान को तो बाहर देखता है ना, वो द्वैत में ही है। पर अद्वैत की आग तुझे भगवान भी तेरा अंदर समा जाए। कितना 2 अक्षर में आप सुबह जो 2 शब्द भगवान के सुनते हो तो पूरी वे सत्संग की बातें तेरे भीतर आ जाती है। अंदर तू समा जाए, तू समा जाए गुरु में, गुरु समा जाए तुझ में। हम दो न रहे, ये वेद सनम आज मिला कि तू भी और नहीं मैं भी और नहीं। ये ऐसा वेद मिला। तिलों में जैसे तेल है, मेहंदी में जैसे रंग है, तो मेहंदी में रंग समाया हुआ है, पर घोटने के बाद लाल रंग आता तो है ना। तो एकदम अकेला बैठेगा तो रंग कौन सा आएगा? आएगा ही नहीं रंग। मेहंदी को भी घोटते हो तो वो ग्रीन से लाल रंग छोड़ देती है। दूध को भी ऐसे दही डालते हो तो वो दूध दही बन जाता है।
चेंज आ जाती है। तिलों को भी पीसते हो तो ऑयल आ जाता है। हर चीज़ को घोटने के बाद वो रंग अपना छोड़ती है। तो तेरा अद्वैत कोई रंग ही नहीं छोड़ता है क्या? तुम बोलते हो हाँ मैं अद्वैत में हूँ, मैं अद्वैत में है। अद्वैत में है तो रंग तो छूटे तेरा, कोई रंग तो है तेरा, जीवन तो कोई सामने दिख दे, कोई तुम सब में शांति तो बांटो। वे शांति लेने के लिए तेरे से दूर दूर से आएंगे। ये नहीं बोलना कि कोई है ही नहीं तो मैं शांति किसको दूँ। वो दूर से भी आके तेरे को पकड़ेंगे, पकड़ के भी तेरे को बोलेंगे कि भाई मेरे को शांति दो, क्योंकि तेरे पास शांति है। पर तेरे पास अभी है ही नहीं तो कोई आएगा भी नहीं। अद्वैत की आग तेरे पास है ही नहीं, तू भगवान को भी दूसरा दिखेगा, संसार को भी दूसरा देखता है, घर परिवार को भी दूसरा देखता है। जो तेरे हाँ में हाँ करे, हाँ में हाँ करे, वो तेरा अपना रूप है। बाकी जो तेरे हाँ में ना करे वो तेरा रूप नहीं है। उसको भले साइड में चलाओ पर रूप तो अपना देखो। रूप तो तू अपना देख कि ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है। रूप अपना देख, चल भले साइड में, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक मंच अपने अपने हिसाब से चलेगा, कोई किसी को बांधे नहीं कि तू बंद मैं बंधूँ, मैं भी क्यों बंधूँ तू भी क्यों बंद। तू मूर्ख है ना, बांधता नहीं है वरी बंध जाता है। मूर्ख मंच बड़ी ये करता है, बांधता नहीं है पर बंध ज़रूर जाता है। हम बांधते भी नहीं है और बंधते भी नहीं है। भले तेरे से टक्कर भी खाएंगे पर न बंधेंगे न बांधेंगे। फ्री हो जाओ, अंदर मन से फ्री हो जाओ तो बाहर से कुदरत भी तेरे को छोड़ेगी नहीं। वो आपे ही तेरी संभाल भी करती है, तेरे को रास्ता भी देती है। पर तू अपने किसी न किसी ख्याल में अड़ गया है, तो अड़ गया है बस। मैं ये करूँगा तो ये करूँगा, ये कब करूँगा तो ये कब करूँगा, ये नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। पर हम कभी अड़ते नहीं हैं। हम ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं। माना कि 1 महीना मैं इधर गया तो 2 दिन के लिए रास्ता इधर से गया तो 2 दिन इधर भी चले जाएंगे। माना कि इधर से रास्ता उधर से बंद, सब जगह बंद, तो एक जगह 20 स्टिल भी हो जाएंगे। फिर देखते हैं 2 फुट टार्च रख के कि इधर 2 दिन का रास्ता निकलता है। चल भाई 2 दिन उधर, चल भाई 2 घंटा उधर, चल भाई अपने में बैठ जा, चल ऐसे कर। पर तेरे को ये चेंजेस पसंद नहीं है, चेंज नहीं है। तुम एक ख्याल में मरते हो, एक हाल में पढ़ते हो। हर चीज़ में तेरे को ऐसे अटकना अच्छा लगता है, चिपकना अच्छा लगता है, फिसलना अच्छा लगता है। तुम क्यों फिसलते हो? क्यों तुम अंदर में वे नहीं समझते हो कि मैं ऑल राउंड क्यों ना होके चलूं? बस एक जगह निगाह डाल दी तो डाल दी। हाँ, अभी क्या सुनाना है? बोलो, कुछ बोलना है। पहले ऐसे था नेचर में, समझो कोई हाँ में हाँ करता था तो उसको अपना मानते थे, और समझो कोई नहीं मानता था तो थोड़ा से जैसे जलसी होती थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है दिमाग में, पहले ऐसे नेचर में ऐसे था पहले। अपना रास्ता निकालो। जरूरी नहीं है हाँ में ना करो, ना में हाँ करो। पर ये मैम ने जो भी बताया वो भीतर की बात है। भीतर तो पावर ऐसे छोड़ देता है, किसी के हाँ में हाँ करके, किसी के हाँ में ना करके। भीतर की बात है। भीतर तो तुम सजग रहो, सुजाग रहो, स्ट्रांग रहो, थिर रहो। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। वो एक छोटी सी लाइन तो अपने से लगाओ कि क्या मेरा मन थिर है? अच्छा, थिर नहीं है तो किसके कारण थिर नहीं है? अच्छा जी, इसके कारण थिर नहीं है तो क्यों थिर नहीं है? इसके कारण मेरा मन अथिर हो जाए, वे क्यों होता है? तो कभी अपने से हिसाब लेता है? वे नहीं लेता है। वे लो, अंदर की बात को और घोटो और घोटो और घोटो। तो डे टू बी तो वरी वरी लो टोल, वरी वरी लो टोल। हाँ, और बोलो। ये बहुत अच्छा बताया कि अंदर अगर भगवान को, गुरु को बिठा दिया तो खुद अंदर बैठ नहीं सकेगा, खुद बाहर प्रकट होगा ही होगा। हाँ, बहुत गहरी बात है। ये गुरु अंदर बैठ गया है तो तू नहीं बैठेगा एक जगह। गुरु इस घर में बैठा है तो तू वो बाहर के घर में बैठ नहीं सकेगा। तेरे पाँव में आग लग जाएगी। 2 दिन किधर काम पूरा होता है तो मेरे को ही आग लगती है, अभी किधर जाऊँ, अभी क्या करूँ? बुलावा तो 4 तरफ से आता है ना, पर एक जगह मैं रुक नहीं सकता हूँ।
क्योंकि गुरु इधर बैठा है। ऐसे थोड़ा ही कोई सिस्टम तोड़ता हूँ या किसको तकलीफ देते हैं, ऐसे तो थोड़ा ही है। तुम घर परिवार के हो तो परिवार का रास्ता निकाल के बाकी छोड़ो, पर अंदर जे गुरु है तो तू एक घर में बैठ नहीं सकेगा। ज़रूर उछाल आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मंजिल किधर है, मकसद मेरा क्या है, मेरे जीवन से क्या होना चाहिए। भगवान ने इतना अच्छा पिंजरा दे दिया, इतना अच्छा बंगला दे दिया, फिर उसका तू मिसयूज़ क्यों करता है? किसी न किसी उसूल को पास करता है, तू खुद से खुद के उसूल को पास करता है और अपने बंगले का और गुरु के ज्ञान का दोनों का मिसयूज़ होता है। हाँ, और बोलो, बोलने हैं कुछ? एडो भी शांत छोता थी वञो, थोड़ो तो ॻाल्हायो। दिमाग वाणी में जैसे आया, भाई तू हद में जीता है तो मर मर के जीता है, हाँ, और बेहद में जीता है तो भर भर के जीता है। भर भर के जीता ये आप अभी आनंद दिला रहे हो। बेहद में जैसे जैसे आते जा रहे तो अंदर उमंग बढ़ती जा रही। बस से पीछे बाइक भेजो। हाँ बोलो। कल शाम को आपने एक वचन दिया कि सब मुझ में लीन हो जाए, मेरा ख्याल भी मुझ में लीन हो जाए। तो हेलो, रुको एक मिनट रुको, वो बोल रही है। बताया कि पानी भी जैसे पीते हैं तो अंदर चला जाता है, या खाना खाते हैं तो फिर बोलना नहीं होता है उसको। इस बात को थोड़ा और रोशनी डालिए ना। और बोलो। जी माँ भगवान जी, हाँ, मैं आपकी दी हुई गीता जब भी पढ़ता हूँ तो पेज डेली पढ़ता हूँ, तो मुझे हर बार अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा। और हर बात का जवाब मिल जाता है। इसके लिए मैं सवाल नहीं पूछता हूँ यहाँ पर। सवाल तभी मेरी दिल है ना भी कोई एक ऐसा समय आए सबके हाथ में गीता होवे, एक गीता सबके हाथ में होवे और मैं गीता पर सत्संग करूं, सबके सवाल सारे बंद हो जाएंगे। अच्छा है, आप गीता पढ़ते हो तो मुझे अच्छा लगता है। सब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, पर आप पढ़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही है नहीं है? और आप सत्संग सुनते हो फिर बोलते हो मेरे सारे सवाल खलास हो गए, तो मुझे और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। और बोलो। बस समाधि लगी हुई तो आज बाहर से जो कार्य होता है होने दो। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी। वही वो सुना ना, कल मैंने बोला कि तुम लीन हो जाओ, अंदर लय हो जाओ, हर चीज़ को अंदर में ऐसे लय कर दो, लय हो जाओ। तो जितना लय करेगा हर बात को, हर चीज़ को, हर हालत को, उतना तुम और लीनता में आएगा। जितना तू लीनता में आएगा उतनी तेरी शक्ति और बढ़ेगी। जितनी तेरी शक्ति बढ़ेगी तो सतगुरु की सृष्टि सुंदर ही होगी ना। हमारी शक्ति से और क्या होना है? जितनी शक्ति बढ़ती है, तन की, मन की, बुद्धि की, श्रद्धा की, प्रेम की, विश्वास की, शक्ति एक है, पर ऐसे ऐसे तो है ना। तो और तेरी शक्ति बढ़ेगी और तू सृष्टि सुंदर करेगा और तू हल्का हो जाएगा और समय बरकत देगा। समय भी एक देव है, देवता है, उसको भी दिया दिखाओ, वो तेरे में बरकत देगा और बरकत करेगा। और समय सही समय पर तुझे खींचेगा। सही समय है तो समय भी तुझे खींचेगा, और जो सही समय नहीं है तो समय भी एक धक्का देता है। ये आत्मविश्वास की कमी है तेरे में, जो तू वो कुदरत की लैंग्वेज समझ नहीं पाता। फिर कुदरत की लैंग्वेज और तेरी बुद्धि ये मिक्स हो जाती है। फिर कुदरत की लैंग्वेज, कुदरत का स्वभाव
और तेरा अपना पर्सनल स्वभाव ये गुल मिल जाता है, रास्ते फिर गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन तू जैसे जैसे अपने को हर चीज़ को लय करेगा, लीनता में आएगा, तो वो ही लीनता तेरी ताकत बन जाएगी, तेरा निश्चय बढ़ाएगी। हाँ दिमागन बोलो। पहले दिमागन ऐसे होता था कि अपना ख्याल दूसरे के अंदर थोपते थे, पर अभी ऐसे चेंज महसूस होती है कि हम अगर हमारा ख्याल है वो आगे रखते हैं, ऊपर से ये भी बोलते हैं जैसे आपकी आगे मर्जी, तो फिर क्या सामने वाला भी रिलैक्स हो जाता है, हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, और कितना छोटा बच्चा है, अभी तो बुढ़ा हुआ ही नहीं, बुढ़ापे में भी तेरे को ऐसे ख्याल आते हैं। पर मेरे छोटे बच्चों में ऐसे ख्याल आते हैं कि हाँ ठीक है ना, तेरा भी ख्याल है, मेरा भी ख्याल है, अब आगे जो मर्जी। बस गाल इतने ही बढ़िया है, संसार को तू छोड़ नहीं सकता, मैं छुड़ाना भी नहीं चाहती। संसार में तू उन्नति करता रहेगा, जिस फील्ड में है आप सक्सेस होते रहोगे, होते रहो, आशीष भी है मेरी। पर बीहंदी गाल इते, तुंहिंजो ख्याल तोसां, मुंहिंजो ख्याल मूंसां, फिर आगे तेरी मर्जी। जे तेरा ख्याल किसी से मैच होता है तो बढ़ो दोनों आगे, जे तेरा ख्याल किसी से मैच नहीं होता है तो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तुम इधर से चलो, मैं इधर से चलेंगे, फिर किसी मोड़ पर मिल भी जाएंगे। इम्प्रेशन भी नहीं रखो अपने को, लेकिन वज़न नहीं दो इधर, न तू वज़न ले न दूसरे को वज़न दे। ऐसा भी तो रास्ता है ना जो हम खुली दिल से हल्के हल्के होके दोनों चल सकते हैं। जे दोनों हल्के हल्के होके चल सकते हैं तो एक दूसरे में वज़न क्यों डालते हो? मैं आज तेरे से क्वेश्चन करता हूँ, तेरी रहनी कहनी उठनी बैठनी बात करनी जो भी तेरी हालत चलत है वे दूसरे पर लोड छोड़ती है, और तेरी भी ऐसी है जो दूसरे पर छोड़ती है, दूसरे की भी ऐसी है जो तेरे ऊपर छोड़ती है। पर इस संसार के बीच में अगर इतनी छोटी सी बात अक्ल में आ जाए, सारी सृष्टि फटाफट सुंदर हो जाए। इतनी नंडरी गाल, इतनी नंडरी। घर घर जलती अग्नि को सतगुरु के ज्ञान ने शांति का संदेश दिया। उनकी रहमतों ने आज आवाज़ दी है कि आओ समझो कि ये क्या ज़िंदगी है, भटक क्यों रहा है तू। बस इतनी बात भगवान ने शॉर्ट में बोला, दादी भगवान के वाणी में भी है, उन्होंने शॉर्ट में कहा कि सारी दुनिया को मैं जब देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि सेंस सबके पास है, किसके पास नहीं है? पशु पंछी के पास भी सेंस तो है ना, पर क्या नहीं है? कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस उन्होंने आज की लैंग्वेज के हिसाब से बोला, कॉमन सेंस शास्त्र की लैंग्वेज है सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि में तो तू सब है, स्थूल बुद्धि में तू सब है, सबके पास स्थूल बुद्धि है। मालूम है इसको क्या कहते हैं, मालूम है इसको क्या कहते हैं, मालूम है इसको क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां तेरे स्थूल बुद्धि से मिलती है, सूक्ष्म बुद्धि तेरे को अंतर ध्यान करती है, वह सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। जो उन्होंने कहा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की कमी है। अब जे तू इतना खाली थोड़ा ज्ञान ले, जो तू कॉमन सेंस में आ जाए, सूक्ष्मता में आ जाए, तो तेरा बेड़ा पार है ना। और तेरे को तकलीफ़ क्या होगी? मेरे ख्याल से तकलीफ़ थोड़ी है। घर में नहीं चलते हो, हंसते नहीं हो, खाते नहीं हो, घूमते नहीं हो, सोते नहीं हो, बच्चों से प्यार नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, शादी नहीं करते हो, बच्चे नहीं आते तेरे घर में, सब तो हो रहा है। ऐसा ही है उनका आदर्श, इतना सरल सरल सरल, इजी इजी इजी, न कुछ छोड़ना है न कुछ तोड़ना है, सबके बीच में रहो और मन में अपने वैराग वृत्ति में भी रहो। संसार छोड़ेगा तो किधर छोड़ेगा, किधर छोड़ेगा संसार? मेरे को छुड़ाना ही नहीं है ना, पहली बात तो मैं हूँ ना, मैं हूँ, तू संसार छोड़ेगा किधर? मेरी सृष्टि की सुंदरता चली जाएगी जे तू संसार छोड़ेगा। पर जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तू जिएगा और जीने का रास्ता किसी के लिए छोड़ता है तो वो भी तेरे लिए छोड़ेगा। जे नहीं छोड़ता है तो कहीं ना कहीं कमी तेरे पास है,
थोड़ा टाइम अलग होता है, चलो कोई बंधन आ जाता है, पर लॉन्ग रूट में ये बंधन नहीं चलता है। जे लॉन्ग रूट में कोई बंधन तेरे पास है तो कमी भी तेरे पास है। अपनी कमियों को पहचानो, सच्चाई से ज्ञान लो, सरलता से ज्ञान लो, गुरु के आज्ञा चक्कर में बैठ के ज्ञान लो, कॉमन सेंस रखो, हर तरफ से सत्संग का नेम टेम रखो, अपने को सुपीरियर न मानो, दूसरे को इन्फीरियर न मानो, तो देखो ज्ञान कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सत्संग डिफ़िकल्ट नहीं है। किसको कुछ बोलना है तो बोलो। धीमा भगवान, हाँ अभी पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले से अच्छा हो गया है ना? हाँ बहुत। अभी स्वभाव भी अच्छा रख। सत्संग में डेली आता हूँ अभी। क्रोध करता है? नहीं। क्रोध करेगा तो पीछे चला जाएगा, ये भी आप देखना। डेली आता हूँ सत्संग में। डेली आओ और अपने क्रोध को ध्यान दो, विकारों को ध्यान दो। जब भी कोई तिनका भी विकार आए तो भीतर नहीं रखना। घर में भी सब अच्छा चलते हैं मेरे से, है ना? हाँ बहुत अच्छा। शांति में रहो। बस बोलूं मंत्र? दिल्ली पकड़ते रहो माइक। माइक है पीछे। धीमा भगवान, जैसे शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा कि गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, जैसे माता जी को याद करते हुए बता रहा हूँ उनकी बातें। जैसे हम उनकी ओर बढ़े, उनके कदमों में, उनके चरणों में रहे, जीवन भर चलते रहे, तो उन्होंने भी फिर भगवान की ओर ढकला, भाई गुरु को पकड़ो, गुरु पहले, गुरु से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो। उनका यही था, यही एम था, भी सत्य को नहीं छोड़ना कभी, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे बोला गुरु वचन दिए उनको, वही संतोष धन सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ है, इसको पकड़े रहो। तो उनकी बहुत बहुत ही शुक्राने, उनकी मेहरबानी है जो हमको सत्य से जोड़ दिया। देखो ना, सत्य की मूर्ति लग रही है, क्या लग रही है? निहारो तो जैसे तो हमारे हमेशा हमारे साथी हैं, जैसे साथी है। उनका एक ही कहना था, मिलजुल के प्यार से रहना। जैसे वो भजन की लाइन भी है, जैसे सतगुरु का यही कहना, तो उन्होंने यही सिखाया दिमाग, यही से बहुत प्रेम प्यार से रहो, है ही भगवान, है ही भगवान। और कितना प्रेम से भजन गाते हैं ओम का, या फिर नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बि भूख न काइया, सारी भूख मिट गई। जैसे लक्ष्मी भगवान ने भी कहा था कि पार्वती माता बार मुंजा बारन। हाँ हाँ, दादी भगवान ने कहा ये पूरा परिवार मेरा है। देखो यार, आपके भी बहुत शुक्र है भगवान, आप तो रोज ही कहते हैं मैं इस घर की बेटी हूँ, ये सारा परिवार ही मेरा है, ये सत्संग परिवार ही मेरा है। सच्ची मैं मानती हूँ, सच में मानती हूँ। जहाँ इतनी छोटी एज में इतना बड़े होते गए तो वो कोई नाता है ना, नाता है ना। बहुत अच्छा। दिमाग जब भी माता बैठते थे यहाँ पे कुर्सी पे, तो स्टार्ट कभी भी सत्संग सुनाते थे तो ये एक बात सुनाते थे कि ज्ञान धन श्रेष्ठ धन है। हाँ। तो तभी ऐसे लगता था कि माता का पहला वचन ये होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमारे अंदर जैसे ये अंदर घुसा दिया है कि ज्ञान धन श्रेष्ठ धन पक्का करना ही है, और हो गया है। जैसे माता को याद करो तो ये पॉइंट ऊपर से आती है, माता के जैसे साथ ही है। सही है। और राजेश क्या सुनाते हो? सच बात है, ज्ञान धन ही श्रेष्ठ है कि ज्ञान के बिना तो संसार में ही हम अटके हुए थे। सतगुरु से जब ज्ञान मिलता है तो ही जगत जो है उसमें कहीं वो शौकारी दिखाई देती है कि संसार का कुछ कम है या ज़्यादा है, पर जैसे जगत का सबसे बड़ा शौकार बना देता है गुरु। ज्ञान ही शौकार बना सकता है कि जगत में कुछ नहीं बचता, सब में मौज है, आनंद ही आनंद आता है। शौकार बना दिया, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। रवि पीछे दो। आपका ज्ञान सुने
शब्द जो हैं, जितने भी शब्द सुनते हैं सब गोल फिर के वही प्रेम का एक जो है, जो रवैया आपने बताया है, प्रेम से ही सब उपजा है और प्रेम में ही रखना आपने सिखाया है। तो ऐसे कहा जाए कि शास्त्र वेद जो भी उनकी हमें विद्या मिली है उनका सार ही आपने बता दिया है। जब तक हमें प्रेम नहीं था तब तक ये पूरा संसार जो है वो अलग अलग नज़र आता था, द्वेष नज़र आता है। प्रेम में डाल दिया है तो बस वही नज़र में देख रहे हैं। यही बहुत चेंजेस आती हैं आपके यहाँ। बाकी तो सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। हरिओम। सुठो, बहुत अच्छा। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। नशो जिन नाम जो पीतो, उन्हनि खे बुख न काइया। नशो जिन नाम जो पीतो, उन्हनि खे बुख न काइया। अमर बूटी उन्हनि खाधी, अमर बूटी उन्हनि खाधी, बि चिंता सब मिटाइया। बि चिंता सब मिटाइया। नशो जिन नाम जो पीतो, उन्हनि खे बुख न काइया। नशो जिन नाम जो पीतो, उन्हनि खे बुख न काइया। धणीअ धरती उपाइया,
धणिय धरती उपाइया सुमण लाए से जबख मल जी सुमण लाए से जबख मल जी गिलिम गाह साई जा विपत रानी रजाइया गिलिम गाह साई जा विपत रानी रजाइया विपत रानी रजाइया विपत रानी रजाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया रहन दुनिया में दुनिया का रहन दुनिया में दुनिया का निराला तीन मारन जा निराला तीन मारन जा अनब्दी शब्द में सुरती उनन पैंजे सिकाइया अनदी शब्द में सुरती उनन पैंजी टिकाइया उनन पैंजी टिकाइया उनन पैंजी टिकाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया आहिन मर्जिय सदा मालिक आहिन मर्जिय सदा मालिक न नौकर न फरक जा न नौकर न फरक जा सजो संसार तिन मुठ में इनन लाए बादशाहिया सजो संसार तिन मुठ में उनन लाए बादशाहिया उनन लाए बादशाहिया उनन लाए बादशाहिया नशो जिन नाम जो पीतो उनन ले भुख न गाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया डिठो सी पाण में पेही डिठो सी पाण में पेही जो तो में आ सुमो में आ जो तो में आ सुमो में आ ओ हम सो हम जी उनन धूणी दुखाइया ओ हम सो हम जी उनन धूणी दुखाइया उनन धूणी दुखाइया उनन धूणी दुखाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया नशो जिन नाम जो पीतो उनन के भुख न गाइया अमर बूटी उनन खादी अमर बूटी उनन खादी बिचिंता सब मिटाइया बिचिंता सब मिटाइया
नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। और एक बोलो, बार बार बोलो हर पल बोलो ओम ही ओम है शांति का नाम, बार बार बोलो हर पल बोलो। जीवन है कुछ पल का व्यर्थ यूं न गवा, जीवन है कुछ पल का व्यर्थ यूं न गवा। श्वासों की ये नदियाँ प्रेम के दीप जला, श्वासों की ये नदियाँ ऐसी हो तेरी उसको पुकार, बार बार बोलो हर पल बोलो ओम ही ओम है शांति का राज, बार बार बोलो हर पल बोलो। भूले हुई जो हमसे सपना सा उसको जान, भूले हुई जो हमसे सपना सा उसको जान। मानो न मानो प्राणी तू तो है भगवान, मानो न मानो प्राणी ऐसा है मेरे गुरु का ज्ञान, बार बार बोलो हर पल बोलो ओम ही ओम है शांति का नाम, बार बार बोलो हर पल बोलो। सतगुरु चरणों में आके अपना शीस झुका, सतगुरु चरणों में आके अपना शीस झुका। तेरे अंदर है जो ज्योति उसको तू आज जगा, तेरे अंदर है जो ज्योति फिर तू बनेगा शामों का शाम, बार बार बोलो हर पल बोलो ओम ही ओम है शांति का राज, बार बार बोलो हर पल बोलो
जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। जपा करो मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो किनारा मिल ही जाएगा। जपा करो क्यों भटक रहे हो किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते, क्यों भटक रहे हो किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। मुख पे ये सवाल है कुछ जवाब दो, इशारा मिल ही जाएगा। जपा करो कैसे बातों बातों में ढल गई उम्र, वक्त वो कहाँ से आए जो गया गुजर, कैसे बातों बातों में ढल गई उम्र, वक्त वो कहाँ से आए जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो तुम्हारा दर्द जाएगा। जपा करो मन है मीन जाल में, मोह जाल में फांस है सुखों की आशा, सिर पे काल है। मन है मीन जाल में, मोह जाल में फांस है सुखों की आशा, सिर पे काल है। जन्म ये अनमोल है देर ना करो दोबारा ये ना आएगा। जपा करो प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में हरि को देखते रहो। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में हरि को देखते रहो। धर्म की डगर चलो डर अभी तजो, सच्चाई जगमगाएगी। जपा करो सहारा मिल ही जाए।
मिल ही जाएगा।